Hello बच्चों, let's see the question. The question is the hormone which is responsible for ovulation is. यहाँ पे बोल रहा है कौन सा हार्मोन जो है वो यहाँ पे ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ऑप्शन ए इज LH, ऑप्शन बी इज FSH, ऑप्शन सी इज प्रोजेस्टेरॉन एंड ऑप्शन डी इज टेस्टोस्टेरॉन. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट में बात करेंगे अबाउट ओव्यूलेशन. तो ओव्यूलेशन है क्या? तो ओव्यूलेशन जो है इट इज अ पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो यहाँ पे जो फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके का एक पार्ट होता है विच इज नोन एज ओव्यूलेशन. तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे दैट ओव्यूलेशन इज अ पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स. तो फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है उसी का पार्ट होता है दिस ओव्यूलेशन. तो यहाँ पे ओव्यूलेशन जो होता है ये किस तरह का प्रोसेस होता है? तो यहाँ पे ये जो ओव्यूलेशन होता है इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte है वो यहाँ पे रिलीज होती है. तो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte जो है वो यहाँ पे रिलीज होती है और ये जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है इट इज रिलीज्ड बाय द रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल. तो जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो यहाँ पे रप्चर करता है और तब जाके यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte है वो यहाँ पे रिलीज होती है. तो यहाँ पे जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ओव्यूलेशन इट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन विच इज नोन एज LH. LH को हम लोग बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. तो यहाँ पे ये जो LH है ये यहाँ पे इसका सर्ज होता है. LH जो है वो अपने पीक पे होता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन. तो here we can say that the luteinizing hormone जो है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है and it attains its peak. वो अपने पीक पे होता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन. तो ओव्यूलेशन जो है वो होता है इन द मिडल ऑफ द साइकिल. जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके मिडल में हमें यहाँ पे ओव्यूलेशन देखने को मिलता है. इट हैपेंस इन द मिडल ऑफ द साइकिल. अगर हम लोग यहाँ पे अदर ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन बी में लिखा है FSH. तो FSH क्या होता है? FSH को हम लोग बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो यहाँ पे ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करता है कि यहाँ पे ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है. यहाँ पे जो फॉलिकल्स होते हैं उनको यहाँ पे ये स्टिमुलेट करता है टू डेवलप इनटू ग्राफियन फॉलिकल. तो यहाँ पे ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो डेवलप करें और फॉर्म करें ग्राफियन फॉलिकल so that they develop into ग्राफियन फॉलिकल. उसके बाद जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है विच इज ऑप्शन सी वो है प्रोजेस्टेरॉन. तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन. इट इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन. तो इसको यहाँ पे हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो हार्मोन होता है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर सस्टेन्ड प्रेगनेंसी. तो यहाँ पे जो रप्चर ग्राफियन फॉलिकल होता है जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करके सेकेंडरी oocyte को तो रिलीज कर देता है. तो जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है उसका क्या होता है? तो ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल होता है दिस रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल ये आगे जाके एक येलो मास में कन्वर्ट होता है और ये जो येलो मास होता है इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट द रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल इट कन्वर्ट्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन सेक्रीट करता है. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट जो कॉर्पस ल्यूटियम है इट सेक्रीट्स हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. इट सेक्रीट्स हाई अमाउंट ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और वो यहाँ पे हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सेक्रीट करके रखता है. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो यहाँ पे लास्ट दे रखा है विच इज ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज टेस्टोस्टेरॉन. तो टेस्टोस्टेरॉन जो होता है वो मेल हार्मोन होता है. इट इज द मेल सेक्स हार्मोन. इट इज अ मेल सेक्स हार्मोन और ये जो मेल सेक्स हार्मोन होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. ये स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है मतलब ये मेल्स में जो स्पर्म्स है उसका प्रोडक्शन में हेल्प करता है.
तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमसे पूछा था द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन इट इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन व्हिच इज नोन एज LH, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।